मैं कह रहा था कि जो राहुल बोल रहे हैं राजेश राम की कम्युनिटी, राजेश राम वो एनडीए को वोट नहीं करता है रविदास बिहार। हाँ, वो तो वो अब वही बोले, वो एनडीए को वोट नहीं करता है बिहार में, ये फैक्ट है। उनके खिलाफ ही हो, नहीं, जानते ये ही हैं, आप हाँ। चले जाइए पूर्वांचल से सटा जो इलाका है, कैमूर, भभुआ, बक्सर, वहां पे ये बीएसपी के वोटर हैं। ये एक वैक्यूम बिहार में था। बीएसपी अगर बिहार में खत्म हो रही है, हालांकि इस बार उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन अगर वो खत्म हो रही है, अगर उनका अस्तित्व वाकई मायावती का खत्म हो रहा है, तो राजेश राम एक इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जिसको सोच करके राहुल गांधी ने पहले अल्लावरू को भेजा, फिर राजेश राम को बनाया, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन खबर तो ये है ना मौसमी कि राजेश राम खुद सुरेश पासवान का टिकट वहां से कंफर्म हुआ नहीं, और अभी तो वहां सुरेश पासवान, अब देखिए पासवान कम्युनिटी जो है वो चिराग पासवान के साथ है, 100% है। मैं मोकामा में देखा, कल लखीसराय में देखा, वो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आप सुरेश पासवान अगर विरोध में खड़े हैं कुटुंबा में, तो राजेश राम के लिए तो मुश्किल होगी। जो राहुल बोल रहे थे, मैं उसी पहली बात पे आ रहा हूं कि जो दावेदार थे आरजेडी से, जिनका टिकट हुआ नहीं, वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और ये सब लुटिया डूबी कांग्रेस की बिहार में, मेरी जो जानकारी है, मैं कांग्रेस बहुत मतलब कवर तो नहीं करता हूं आप लोग की तरह, लेकिन बिहार में बहुत ही आप खबरी रिपोर्टर अल्लावरू जी जो हैं, वो बड़ा कम बोलते हैं। लेकिन जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति हुई है, वो दो वजहों से हुई मेरी जानकारी में। एक, तेजस्वी यादव भले ही एसआईआर में घूमे वोटर अधिकार यात्रा में, लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हो गया कि इसका जमीन पर कोई बहुत है नहीं, और वो नहीं दिखा। कल आपको हमको किसी रिपोर्टर को कोई दिखा हो एसआईआर तो बता दीजिए हमको। कहीं नहीं दिखा। तो एक तो ये कि तेजस्वी का समय जाया हुआ वोटर अधिकार यात्रा में। दूसरा ये कि अल्लावरू जो बार्गेन कर रहे थे, हार्ड बार्गेन, 2-2 बजे रात तक, मैं 3 बजे सुबह तक मैं एक पोलो रोड आवास के बाहर खड़ा रहा हूं, और नेता निकलते थे कुछ बोलते नहीं थे, आपको पता है। तो वो अल्लावरू जो टाइट कर रहे थे, उसमें एक अंदर का खेल हो गया कांग्रेस में। अखिलेश बाबू को जो हटाया गया, कांग्रेस वाले अखिलेश बाबू को, अखिलेश बाबू की नजदीकियां लालू परिवार से, लालू यादव से कितनी है सबको पता है। और अल्लावरू ने तो यहां तक कह दिया था, जो कांग्रेस के कुछ नेता बताते हैं, कि अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे का पहले रिज्यूम बायोडाटा भेज दें टिकट के लिए, तो मैं बता दूंगा कि टिकट कैसे दिया जाता है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने लगता है कि कोई खेल कर दिया लालू यादव के साथ मिलकर के, अंदर की खबर उनके पास थी। और अखिलेश बाबू की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, आपको पता है, लालू परिवार के साथ दिल्ली जाते हुए कांग्रेस नहीं, वो गए थे यहाँ से साथ में। तो ये देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे कोण हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं, मैं तो थोड़ा कम समझता हूँ यहाँ पर। आपकी समझ में बिल्कुल तो ये है। और राहुल जो बोल रहे हैं, मुझे यह लगता है कि महागठबंधन में केवल और केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपना कैडर वोट दूसरे एलआई के पास स्विच कराती है, शिफ्ट कराती है, वो भाकपा माले। आपने सिवान में देखा, हिमांशु जी बक्सर में थे, आरा में भी कमोबेश वही स्थिति है। माले जहां, इसीलिए माले के लिए खुद स्टैंड तेजस्वी यादव ले रहे थे जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी। उनको पता है कहां इन्वेस्ट करना है, किस एलआई के साथ जाना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो चिराग पासवान के साथ किया बीजेपी ने, लेकिन वो अब कितना सफल होगा इस बार तो बहुत मुझे लगता है अभी हिमांशु पे ही चले जाते हैं। आप देखिए, आगे दुकान बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये देखिए राजेश राम के बारे में जो मुझे भी फीडबैक मिला है कि वो एक क्लासिक एग्जाम्पल होगा कि कैसे महागठबंधन का अलायंस के दिल नहीं मिले, खासतौर से राजद और कांग्रेस के बीच में। चर्चा तो ये भी चल रही है कि जो मुकेश सहनी है, उनके भाई का जो नामांकन वापस, उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली, उसको लेके क्या मल्ला समुदाय में असंतुष्टि है। रिपोर्टर्स ऑफ